भाषा और व्याकरण। भाषा शब्द भाष से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और बातें एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। हम अपने विचार दूसरों तक बोलकर, लिखकर, इशारों में, संकेत द्वारा कह सकते हैं। इशारों का प्रयोग हम केवल आमने सामने रहकर ही कर सकते हैं। यदि हमें दूर बैठे लोगों से कुछ कहना हो तो हम संकेत से नहीं कह सकते। दूर बैठे लोगों से बात करने के लिए भाषा का प्रयोग महत्वपूर्ण साधन है। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं। मौखिक भाषा। मौखिक रूप में बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा सुनकर समझता है। यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे टेलीफोन द्वारा, रेडियो द्वारा, टेलीविज़न द्वारा हम अपनी बात मौखिक रूप में कह सकते हैं। लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे पढ़कर समझते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे समाचार पत्र, चिट्ठी, ईमेल आदि। विभिन्न भाषाएं। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। हमारे भारत में अनेक तरह की भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। अलग अलग राज्यों में लोग अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ हिंदी के साथ साथ अपने राज्यों की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। पूरे राष्ट्र या देश में बोले जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारे देश की हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है और हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लिपि। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है। हर भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। गुजराती, मराठी, हिंदी आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी में, उर्दू फारसी में, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाने वाला सूत्र व्याकरण कहलाता है। अशुद्ध वाक्य। तुम्हारे को क्या चाहिए? शुद्ध वाक्य। तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करा रहा है। यह हमें भाषा के नियमों को सिखाता है। ये नियम एक सूत्र में बंधे होते हैं। ये सूत्र ही व्याकरण कहलाता है। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/VenusKidsWorld.